हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लिंग। फ्रेंड्स, कई बार अचानक से हमारा मूड खराब हो जाता है। एक स्टूडेंट की बात करूं तो वो पढ़ाई कर रहा होता है, लेसन को लर्न करता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके उस चीजों को भूल जाता है, क्वेश्चन के आंसर को भूल जाता है। प्लेयर की बात करूं, उसके पास स्किल है, कैसे खेलना है, कैसे रन बनाना है, कैसे गोल करना है, लेकिन इसके बाद भी वो गोल नहीं कर पा रहा है, रन नहीं बना पा रहा है, और उसको हम कहते हैं कि इसका फॉर्म गायब हो गया है, वो अभी फॉर्म में नहीं है। किसी प्रोफेशनल की बात करूं तो वो भी अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाता, जबकि उसे सारे स्किल्स हैं, उसे पता है कि क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। वैसे ही मैं अगर रिश्तों की भी बात करूं तो आप जिसे पसंद करते हैं, जिनके साथ रहना चाहते हैं, हम उनके साथ रहते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारा इंटरैक्शन हमारे आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाते हैं। पता है ये क्यों होता है? इसका कारण है आपका स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि मनोदशा। कैसे आपका स्टेट ऑफ माइंड अचानक से बदल जाता है, ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है और कैसे बनती है आपकी ये स्टेट ऑफ माइंड, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपके आसपास, हमारे आसपास कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं, और वहीं से हम इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे पास बेसिकली 5 रिसेप्टर्स हैं, 5 रिसेप्टर्स हैं, जिसमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम उन्हीं 3 रिसेप्टर से लेते हैं। कौन कौन से हैं वो? आपकी आई सेंस, जो आपकी आंखें हैं, आपके ईयर्स, जो आपके दोनों कान हैं, एंड आपकी स्किन, जो आपकी पूरी बॉडी है, जो फील करती है, जहां पे आपकी फीलिंग आती है। सो बेसिकली 3 रिसेप्टर से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशन सीधे स्टोर हो जाता है? नहीं। ये इंफॉर्मेशन जो भी आप लेते हैं, आपके माइंड में जाने से पहले एक प्रोसेस होता है, और यही वो प्रोसेस है जिस वजह से आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा हो सकता है, या फिर वही स्टेट ऑफ माइंड आपका आपके लिए खराब हो सकता है। क्या होता है वो इंफॉर्मेशन के आपके माइंड में स्टोर होने से पहले, उसे आप समझ लेंगे। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि अभी धूप कितनी है, या फिर किसी आदमी ने आपको किस तरह से बात किया है, या फिर आपको किसी ने प्रेज किया है, आपको अवार्ड मिला, कुछ भी काम कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है। उसमें से आपका माइंड जो है सबसे पहला काम करता है, कुछ इंफॉर्मेशन को वो इरेज कर देता है, यानी कि वो हटा देता है। इससे आप अगर देखेंगे तो आज अगर आप बाहर मार्केट में निकले होंगे तो आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, लेकिन आपको सभी के चेहरे नहीं याद हैं, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन को आप डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वैसे ही आप क्या करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन में कुछ एक अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग या फिर अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप उसे एक नया डेफिनेशन दे देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हैं और धूप बहुत तेज होती है, और आप कहते हैं कि आज मौसम बहुत खराब है, लेकिन हो सकता है वही धूप एक अम्ब्रेला बेचने वाले, एक छाता बेचने वाले के लिए बहुत अच्छा हो, उसे लगे कि आज बहुत ज्यादा लोग आएंगे मेरे पास खरीदने के लिए। तो इस अलग अलग जो इवेंट बनता है, जो अलग अलग इंसिडेंट होता है, उसमें हम अपने बिलीफ, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग हम एक नया डेफिनेशन दे देते हैं कि मौसम खराब है, वो पर्सन ठीक नहीं है, या वो जगह ठीक नहीं है, हमें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, हम ये बनाते हैं। तीसरा, कई बार इन्हीं बिलीव्स, इन्हीं जो आप नए डेफिनेशन देते हैं, इसके बेस पे आप चीजों को जनरल लैंग्वेज में नॉर्मलाइज कर देते हैं। वो क्या करते हैं हम कि नहीं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो ठीक लोग नहीं होते हैं, वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं, या फिर अगर मैं टीचर की बात करूं, वो बस किसी तरीके से ड्यूटी पूरा करते हैं। अगर बात करूं कि नहीं, इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ये रास्ता अच्छा नहीं है, हमें इसी तरीके से काम को करना चाहिए, तो कुछ एक जनरल चीजें आप बना लेते हैं। और ये 3 चीजें जब आपके साथ होती हैं, उसके बाद आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और ये जो स्टोर करते हैं, यही आपके स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप कर देता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब ये अगर पॉजिटिव होगा तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आप जॉय की फीलिंग को लेंगे, आप एंजॉय करते रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा होगा। वहीं पे अगर वो स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव होगा तो आपका जो माइंड है वो फील करेगा कि अभी लेजीनेस आ रहा है, या फिर मैं ठीक फील नहीं कर पा रहा हूँ, लोनलीनेस की फीलिंग आएगी आपको, ये पूरी फीलिंग बनती रहेगी। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो जो प्रोसेस हुआ है स्टोर होने से पहले, वो क्या हम बदल सकते हैं, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो मूड खराब होता है, या प्लेयर्स अगर फॉर्म खोते हैं, या स्टूडेंट्स अगर कई बार डरते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद, तो
वो ठीक हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। और आपको इसके लिए कुछ छोटे छोटे काम करने हैं। कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा मूड खराब हो रहा है, मैं बहुत एनर्जेटिक होकर काम कर रहा था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, मेरा मूड खराब हो गया, अचानक से मैं अपने फैमिली मेंबर में गया और बातें कर ही रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ गई जो मुझे मेरे मूड को ठीक नहीं कर रहा है, या मुझे अपसेट कर रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बेचैनी सी हो रही है। वहां पे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि मानो अभी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मानो मैं अभी बहुत एनर्जेटिक हूँ, मानो अभी मैं बहुत काम हूँ, मानो अभी मैं बहुत खुश हूँ, मानो मैं अभी बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद आपको 4 चीजें करनी है। अगर मैं अभी अच्छे से काम करूंगा तो मैं किस तरीके से बैठूंगा, यानी कि मेरा पोस्चर कैसा होगा, या फिर मैं किस तरीके से खड़े रहूंगा, उस पोस्चर को आप बनाइए। मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, मेरे फेस पे किस तरह के एक्सप्रेशन आ रहे होंगे, मेरे अंदर, मेरे माइंड के अंदर जो इंटरनल साउंड, जो इंटरनल टॉक चलती है वो किस तरह का चल रहा होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी जो ब्रीदिंग होगी वो किस तरह की चल रही होगी। ये चारों चीजों को आप जब ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो पोस्चर है वो बदल रहा है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो शैलो ब्रीदिंग से लॉन्ग डीप ब्रीदिंग में आ गई है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा है, और आप अपने अंदर जो इंटरनल साउंड सुन रहे हैं वो भी चेंज हो जा रहा है। और इस मोमेंट पे हो सकता है आपको कुछ पास्ट की ऐसी चीजें याद आए जब आपने कुछ अचीव किया हो, जब आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको किसी ने अवार्ड दिया हो, या फिर आप किसी से मिलकर आपको अच्छा फील हो रहा हो, और आप देखेंगे कि वो जो मूड खराब हो रहा था, वो जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो जो आप प्रोडक्टिविटी को आप मेजर कर रहे थे कि मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं, आपका अचानक से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप पहले से बेहतर फील करना शुरू करेंगे। सो 4 चीजें आपको करनी है। पहला, अपना पोस्चर को चेंज करना है। दूसरा, अपना फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज करना है। तीसरा, अपना इंटरनल साउंड को, एंड जो आपकी ब्रीदिंग है चौथा। इन 4 चीजों को आप जैसे ही करेंगे, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड, जो गड़बड़ हुई स्टेट ऑफ माइंड है, वो ठीक हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी मनोदशा बदलेगी तो दिशा भी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक भी करिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक बटन भी आप प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।